महंत देव को ना वीतराग गुरुओं को नमस्कार करता है, पूजा भक्ति सेवा करता है, और ना ही देख कर चलता है कि जीव जंतु तो नहीं है रास्ते में। उजाला है तब भी ऊंट की तरह चल रहे हैं, और अंधेरा है तब भी ऐसे चल रहे हैं कि जीव रक्षा का भाव नहीं है। तो जो ऊपर ऊंट की तरह मुंह करके चलता है वो अगले जन्म में ऊंट ही बन जाता है। और जिसके जीवन में उद्दंड वृत्ति है, बड़ों की विनय नहीं है, छोटों के प्रति स्नेह वात्सल्य आत्मीयता नहीं है, सभ्यता नहीं है, सदाचार नहीं है, नैतिकता नहीं है, जो मन में आया वो करता है, जो मन में आया वो बोलता है, जो मन में आया वो सोचता रहता है, ऐसी उद्दंड वृत्ति को धारण करता है। और जो भी उपलब्ध हुई है धन आदि की उसका घमंड करता है, वो ऊंट की पर्याय को प्राप्त होता है। अब आगे कहने जा रहे हैं कि जोंक की पर्याय को कौन प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य प्रत्येक जीव को सुख देने वाले तथा दुखों को दूर करने वाले, दूसरों के श्रेष्ठ गुणों को छोड़कर केवल जन्म मरण संसार को बढ़ाने वाले दोषों को ही ग्रहण करता है। क्या कहा गया देखो, गुण तो सुखों को देने वाले हैं, स्वर्ग मोक्ष को देने वाले हैं, और दोष दुखों को देने वाले हैं, नरक पशु गति को देने वाले हैं। मतलब गुण ग्रहण करोगे, गुणों को धारण करोगे तो वर्तमान में भी सुख होगा और भविष्य में भी स्वर्ग मोक्ष होगा। दोषों को देखोगे, दोषों को ग्रहण करोगे तो वर्तमान में भी दुख होगा और भविष्य में भी नरक पशु गति होगी। ये हानि वर्तमान में भी है, नेगेटिव दृष्टि रखने से, नकारात्मक सोच रखने से, दोषग्राही दृष्टि होने से, और भविष्य में भी हानि है। और गुणों को ग्रहण करने का भाव होने से, गुणग्राही दृष्टि होने से वर्तमान में भी सुख शांति होती है और भविष्य में भी स्वर्ग मोक्ष मिलता है। इसलिए और ये निश्चित बात है, जिसके अंदर गंदगी होती है उसको बाहर में गंदगी दिखाई देती है, जिसके अंदर में स्वच्छता होती है उसको बाहर में स्वच्छता नजर आती है। इसलिए हमेशा हमेशा अपने अंदर को उज्जवल बनाइए। मतलब कल कहा था, जैसे ध्यान है आपको नहीं, आप लोग नहीं थे, वो दूसरी क्लास वाले लोग थे, ये दूसरी क्लास वाले लोग हैं, आपने नहीं सुना होगा। यदि आपकी दृष्टि अच्छी होगी तो आपको संसार अच्छा दिखेगा, संसार के लोग अच्छे दिखेंगे। और यदि आपकी वाणी अच्छी होगी तो आप संसार को अच्छे लगोगे, आप सबको अच्छे लगोगे। इसलिए अपनी दृष्टि को सुधार लीजिए और अपनी वाणी को संभाल लीजिए, तो आपको भी दूसरे अच्छे दिखेंगे और आप भी दूसरों को अच्छे दिखोगे। प्राय करके ऐसे लोग इस संसार में, इस पंचम काल में, इस दुखमा काल में, इस हुंडाव सर्पणी काल में ज़्यादा हैं, जिनको जैसे कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, लो ये कोरी कागज़ की लिस्ट लो और इसमें उन लोगों के नाम लिख के लाओ जो जो अच्छे लोग हैं। और एक कोरा कागज़ युधिष्ठिर को दिया और कहा, लो इसमें उन लोगों के नाम लिख के लाओ जो बुरे लोग हैं। तो पूरे दिन घूम करके शाम को दोनों ही कोरा कागज़ लेके आ गए। दुर्योधन से पूछा, क्यों, कुछ भी किसी का नाम लिख के नहीं लाए? बोले, हमें तो गुरुदेव एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा कि जिसका मैं नाम लिख सकूं। लोग भले कहते हैं मेरा भारत महान, पर 100 में से 100 ही बेईमान है। अब आप बताइए, 100 में से 100 ही बेईमान कह रहा तो वो भी आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे लोग भी हैं इस संसार में, इस पंचम काल में। और युधिष्ठिर से पूछा, क्यों भाई, आपको एक भी बुरा आदमी नहीं मिला? बोले, नहीं नहीं गुरुदेव,
मुझे तो सब में कोई ना कोई अच्छाई दिखी, विशेषता दिखी। मुझे पूरी तरह से बुरा आदमी कोई नहीं मिला। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरा देखने चला था, लेकिन मुझे तो बुरा कोई नहीं दिखा। मैंने अपने जब हृदय में झांक कर देखा तो मुझे लगा मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा कामी क्रोधी, दुष्ट, दुर्जन और दुनिया में कोई नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि यदि ये दृष्टि आपकी बन जाती है, जिससे आपको ये पंक्ति चरितार्थ हो जाती है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। मैं तो बुरा ढूंढने चला था, लेकिन मुझे तो किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 25, 50 गुण ही गुण दिखाई दे। वे तो मुझसे बहुत अच्छे दिखे। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे लगा कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। वाकई में ये जो दृष्टि जिस दिन आ जाएगी, आचार्य बादीप सिंह सूरी हुए हैं एक, जिन्होंने तद्भव मोक्षगामी जीवेंद्र स्वामी का चरित्र लिखा है, छत्र चूड़ामणि। उस ग्रंथ में सैकड़ों नीतियाँ हैं, जिसको पढ़ कर के व्यक्ति अपने जीवन को और भविष्य को उज्जवल बना सकता है। उसमें लिखा, अन्य दीय मिवात्मीय मपि दोषम प्रपस्यता कह समा खलु मुक्तोयम युक्ता कायेन चेदपि। उस ग्रंथ में लिखा आचार्य महाराज ने कि जैसे व्यक्ति को दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अगर वैसे ही अपने दोष दिखाई देने लग जाए तो वो व्यक्ति वर्तमान में भले शरीर से सहित है, आचार्य महाराज ने कहा वो तो मुक्त के समान है। पीछे तक सुन रहे आप लोग सब, क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में शरीर से सहित है, वर्तमान में दोषों से रहित नहीं हुआ अभी, लेकिन उसने दोषों को जान लिया है, उसने दोषों को स्वीकार कर लिया है और उसने ठान लिया है कि मैं इन दोषों को निकाल के रहूंगा। वो व्यक्ति वर्तमान में शरीर सहित है, दोषों से सहित, इसके बाद भी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो तो मुक्त के समान है। क्योंकि जिसने जान लिया है, स्वीकार कर लिया है और ठान लिया है कि मैं अपने दोषों को निकाल के रहूंगा, वो तो एक ना एक दिन निकाल के अवश्य रहेगा। कमी तो यही रहती है कि व्यक्ति को अपने दोषों का पता नहीं रहता है। कमी तो यही रहती है कि व्यक्ति गलती पर गलती करता चला जाता है, लेकिन गलती को गलती मानता नहीं है, गलती को गलती स्वीकार नहीं करता है। उसके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि मैं इन दोषों को निकाल के रहूंगा, मैं इनको अलग करके रहूंगा, ये मेरे लिए सुख नहीं देने वाले, ये दोष मेरे लिए यश नहीं देने वाले, ये दोष मेरे लिए आदर नहीं दिलाने वाले, ये दोष मेरे लिए सुख शांति नहीं देने वाले, ये दोष मेरे लिए स्वर्ग मोक्ष नहीं देने वाले। दोषों के रहते हुए व्यक्ति वैसे ही होता है जैसे मैला कपड़ा होता है। बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, मैले कपड़े की आप कितनी इज्जत करते हैं, कितनी आदर करते हैं, कितनी कद्र करते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, किस रूप में स्वीकार करते हैं? बता दीजिए, बताइए। मैला कपड़ा अच्छा लगता है आपको? नहीं। क्या करते हैं उसको उतार कर? बाथरूम में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं? ये या तो जब तक बात धुल नहीं रहे तब तक कहीं किसी कोने में, कहीं किसी ऐसी जगह डाल देते हैं कि ये काम का नहीं है, बेकार है। ये मैला कपड़ा ज्यादा से ज्यादा है तो पोंछा लगा लो, चलो अब धुलना तो है ही। ज्यादा से ज्यादा पांव पोंछ लो, चलो धुलना तो है ही। मैला है ये कपड़ा, इससे ज्यादा उसकी कद्र नहीं होती है बंधुओं। जैसे जिस बर्तन, जो बर्तन गंदा है, जूठा है, मैला है, उस बर्तन की कितनी कीमत होती है आपसे पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। बोलो,
जूठे बर्तन में फिर से खाओगे दोबारा? उसको ऊंचे स्थान पर रखोगे? उसको व्यवस्थित पेटी में, ट्रेजरी में कहीं रखोगे? नहीं रखते। उसको कहाँ रखते हैं? जहां पर बर्तन साफ होते हैं, नहाते धोते हैं, ऐसी नाली के पास रखते हैं, ऐसे गंदे स्थान पर रखते हैं। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार से जो दोषी व्यक्ति है, अवगुणी व्यक्ति है, जो नालायक है, व्यसनी है, असंयमी असभ्य व्यक्ति है, उसकी कीमत भी उन गंदे बर्तनों की तरह और मैले वस्त्रों की तरह होती है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी वैल्यू मैले कपड़ों की तरह हो, मेरी कीमत जूठे बर्तनों की तरह हो? आप चाहते हैं क्या? यदि नहीं चाहते हो तो अपने जीवन को दोषों से रहित बनाने की चेष्टा करो। दोषों को जानने की कोशिश करो, दोषों को स्वीकार करने का साहस लाओ अपने अंदर। दोषों को स्वीकार करने के लिए भी साहस चाहिए, विवेक चाहिए, संयम चाहिए, आत्मानुशासन चाहिए, वैराग्य चाहिए। तब कहीं व्यक्ति दूसरों को, दोषों को जानता है और स्वीकार करता है। ये बहुत बड़ा काम है। आप इस कारिका से समझ सकते, जैसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, वो अभी वर्तमान में असंयमी है, दोषों से सहित है, पर उसने दोषों को जान लिया है, स्वीकार कर लिया है और दोषों को निकालने का ठान लिया है, वो सिद्ध के समान है। ये गाथा है बिल्कुल। अन्य दिए मेवात्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता, कहा समा खलु मुक्तोयम युक्ता कायेन छेदपि। काय से, शरीर से सहित होते हुए भी जिसने दोषों को जान लिया है, स्वीकार कर लिया है और दूर करने की ठान ली है, वो भगवान है, वो सिद्ध के समान है। कितनी बड़ी उपाधि दे रहे आपको। इसलिए आप जितना ज्यादा आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, अध्ययन करोगे, प्रवचन सुनोगे, उतने ज्यादा आपको दोष मालूम चलेंगे, कमियां मालूम चलेंगी, असंयम मालूम चलेंगे, अवगुण त्रुटियां मालूम चलेंगी। आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं। कहाँ हैं, कौन से हैं, किस ग्रंथ में लिखे हैं? बंधुओं, गुण देव आपको नहीं पता, लेकिन दोष तो आपको पता है। इस सभा में पूरी खचाखच सभा भरी हो और फिर आपको खड़ा करके कहा जाए इनमें से निकालिए क्या कमी है, आप लिख दोगे उसकी ये कमी है। फिर इनमें से निकालिए, इनमें लिख दोगे। ऐसे सारी सभा के दोष लिखवाए जाएंगे तो आप कई कापी भर दोगे। ठीक उन दोषों को आपसे छोड़ने के लिए कहा जाए, आप यदि छोड़ने लग जाएंगे तो छोड़ोगे तो भी उल्ट के विपरीत कई कापी भर जाएंगे। यही तो अनंत गुण है। गुणों को जानना पहचानना है तो ठीक हर व्यक्ति को इस उद्देश्य से, इस दृष्टिकोण से देखने लग जाओ कि इसमें क्या कमी है, वो गलती मैं नहीं करूंगा, वो दोष मैं अपने अंदर नहीं रहने दूंगा, वो कमी, वो अवगुण, वो व्यसन, वो असंयम में अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। आप इस दृष्टिकोण से देखने लग जाइए। चलिए ठीक है, मैं आपको दोषों को देखने की परमिशन देता हूं, स्वीकृति देता हूं कि आप आज से दोष देखना शुरू कर दीजिए। कोई दोष नहीं है दोष देखना में, लेकिन इस दृष्टिकोण से दोष को देखो कि ये दोष मेरे अंदर नहीं रहने दूंगा मैं, ये कमी, ये अवगुण, ये व्यसन, ये संयम, ये अवगुण मैं अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। इस दृष्टि से आज से देखना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे कि एक साल में यदि एक दिन में एक भी दोष निकाला तो एक साल में 365 दोष निकल जाएंगे, और एक दिन में एक भी गुण ग्रहण किया तो 365 दिन में 365 गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो आप ही बताइए, आपकी जिंदगी मान लो 40 वर्ष की है तो कितने गुणवान बन जाएंगे आप? बताइए कितने गुण आपके अंदर आ जाएंगे? आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इतने गुण आ गए तब फिर मोक्ष प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी, सुख शांति पाने में देरी नहीं लगेगी, जीवन का उत्थान होने में, उद्धार होने में देरी नहीं लगेगी, और आप अनेकों को भी सुख शांति प्रदान करने लायक बन जाएंगे। क्योंकि
आचार्य समंत भद्र महाराज जी कहते हैं, 100 दोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयात भव क्लेश भयोपशांति शांतिर जिनों में भगवान शरण्या। हे शांतिनाथ भगवान, आपने अपने दोषों की शांति कर दी है, इसलिए आपको आत्म शांति प्राप्त हो गई है। दोषों को शांत किए बिना कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, सुखी नहीं हो सकता है, अपने जीवन का उत्थान उद्धार नहीं कर सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना ऊपर चढ़ सकता है। और फिर जब शांति आपको प्राप्त हो जाएगी तब आप वाकई में दूसरों को भी शांति प्राप्त करा सकते हैं। सदोष शांत वेतात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम, जो शरण को आपकी प्राप्त होंगे, आपके परिवेश में रहेंगे, आपके आभामंडल में रहेंगे, आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके अधीनस्थ रहेंगे, आपके जो पास आएंगे आप उन सबको शांति प्राप्त करा सकते हो, आप उन सबको सुख प्राप्त करा सकते हो, सुख शांति प्राप्ति का उपाय बता सकते हो। लेकिन जब स्वयं अवगुणी हो, अशांत हो, तब दूसरे को शांति कैसे प्राप्त कराओगे? क्या कोई खौलते पानी को सिर पर डाल करके शीतलता प्राप्त कर सकता है? बताइए, नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप आदि अवगुणी हैं, वैष्णवी असंयमी असभ्य हैं, तो आप खौलते पानी के समान हैं। आप स्वयं भी संतप्त रहोगे, दुखी रहोगे, जलोगे, और आपके संपर्क में इर्द गिर्द टच जो करेगा वो भी दुखी हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए आज से आपको ये सूत्र दिया जाता है, एक प्रवचन से एक भी सूत्र यदि याद कर लोगे, एक भी सूत्र जीवन में उतार लोगे और ठान लोगे कि नहीं आज से मैं ऐसा ही करूँगा, ये अच्छा है, ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये बुरा है, आप पाएंगे कि मेरे जीवन में उत्थान चालू हो गया है। क्योंकि आपको गुण ग्रहण के अनेक साधन हैं। कौन कौन से? एक, किसी भी पुरुष से गुण ग्रहण कर सकते हो। दूसरा, किसी भी महिला से गुण ग्रहण कर सकते हो। तीसरा, किसी भी बच्ची से गुण ग्रहण कर सकते हो। चौथा, किसी भी बच्चे से भी गुण ग्रहण कर सकते हो। बच्चे से भी, हाँ, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, नीति कहती है कि सुभाषित शिक्षा तो अच्छी चीज तो बालक से भी ग्रहण करना चाहिए। हीरा यदि कीचड़ में भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए, और यदि मिठाई बिष्टा के ऊपर गिर गई हो तब भी नहीं उठाना चाहिए। इसलिए जैसे सर्प की फण पर लगे हुए मणि को कोई पसंद नहीं करता, ऐसा मणि किस काम का कि हम जिस मणि को लेने जाएंगे और वो हमें डस लेगा, हमारा जीवन समाप्त कर देगा। रहने दो, ऐसा मणि हमें नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ऐसी अच्छाई को ग्रहण करने मत जाना कि जिससे आपका जीवन ही समाप्त हो जाए, जिसका व्यक्तित्व खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपके कुल में कलंक लग जाए, जिससे आपकी अच्छाई और चली जाए। ऐसी जगह मत जाना, ऐसी अच्छाई को, ऐसे गुण को, ऐसे इंद्रियजन्य सुख को पाने की चेष्टा मत करना। अपना समय हो रहा है, आपको समय मालूम है ना कितने बजे आना है? 6:30 से 7, मतलब 6:30 के पहले जब आप घर से चलेंगे, जितनी देर वहाँ से यहाँ तक आने में लगती है, तब कहीं 6:30 पे यहाँ उपस्थित होएंगे। और यदि 6:30 पे ही घर से चलेंगे तो जितनी देर यहाँ आने में लग जाएगी उतने लेट हो जाएंगे। इसलिए अपना एक एक समय मूल्यवान है। आप आज क्या ध्यान रखेंगे? बोलो, आज से क्या करना है? नहीं, अभी तक तो हमने कहा कि आप दोष नहीं देखना, किसी की कमी नहीं देखना। आज हम उससे विपरीत कह रहे हैं कि आपको दोष देखना चालू करना है, लेकिन इस दृष्टि से दोष देखना चालू करना कि ये दोष मैं अपने अंदर नहीं रहने दूंगा, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, ऐसा व्यसन मैं नहीं करूंगा, ऐसा अवगुणी मैं नहीं बनूंगा, अभी मैंने असंयमी असभ्य ऐसी चेष्टा मैं नहीं करूंगा। इस दृष्टि से आपको देखना चालू करना है, लेकिन उस पर तो दया ही करना है। क्योंकि बेचारा जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो बीमार किसकी वजह से हुआ?
पाप कर्म के उदय से हुआ ना। ठीक इसी तरह से किसी भी व्यक्ति से अपराध होता है तो वो भी पाप कर्म के उदय से होता है। तो जैसे पाप कर्म के उदय से कोई बीमार होता है तो आप उस पर दया करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसकी भैयावृत्ति सेवा करते हैं, दवा जुटाते लाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये अपराधी भी कर्म के उदय से हुआ है। तो ये भी घृणा ईर्ष्या द्वेष निंदा का पात्र नहीं है, ये भी दया का पात्र है। उस रोगी की तरह इस पर भी दया करो, ये आपका फर्ज और कर्तव्य है। बस आज इतना ही, बाकी की क्लास लेट हो जाएगी अन्यथा।